हमने नर्स्ट इक्वेशन सीख रखी है, एंड दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी गैल्वेनिक सेल. E of cell is equal to E naught of cell minus RT by NF ln Q. और यह नर्स्ट इक्वेशन कहां से आई है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस RT ln Q. यह नर्स्ट इक्वेशन है. Q is reaction quotient. It's product of active mass of product upon the product of active mass of reactant at any condition. अब हमने EMF ऑफ सेल के वेरिएशन को कंसंट्रेशन के साथ में तो अभी तक देखते ही चले आ रहे हैं. अभी तक हर बार नर्स्ट इक्वेशन जब हम लिखते थे तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्पेशल इक्वेशन वो जरूर लिखते थे. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वहां स्पेशल इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि भाई कोई सा भी गैल्वेनिक सेल उसके टेम्परेचर में कोई फर्क थोड़ी ना आता है. जब हम गैल्वेनिक सेल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन में फर्क आता है, और कंसंट्रेशन में फर्क आने से ईएमएफ ऑफ सेल में फर्क आता है. फॉर एग्जांपल, जब इस डिवाइस में हमने एक बैटरी लगा रखी है, उसके अंदर गैल्वेनिक सेल लगा रखा है, तो जब हम उस गैल्वेनिक सेल का उपयोग कर रहे हैं तो उस उपयोग के दौरान उसके टेम्परेचर में फर्क नहीं है. फर्क किसमें है? उसके अंदर जो केमिकल्स है उनके कंसंट्रेशन में फर्क है. मगर कंसंट्रेशन के अलावा वी मे कम अक्रॉस द वेरिएशन इन टेम्परेचर. यह टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है, और यदि टेम्परेचर वेरी करा तो गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ वेरी करेगा. वी यूज टू कंसेप्चुअलाइज del E by del T at constant pressure. What is this? It's variation in EMF with variation in temperature at constant pressure. प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर टेम्परेचर को वेरी करने से जो ईएमएफ में वेरिएशन होगा, दैट इज दिस, एंड दिस इज टर्म्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ गैल्वेनिक सेल. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ cell. It's also termed as EMF gradient of cell with temperature. This is EMF gradient of cell with temperature. Of course, it would be given in volt per Kelvin. और वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इन वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी यूनिट को देखकर आप समझ जाएंगे. Gibbs suggested Gibbs-Helmholtz equation. Derivation beyond our scope. डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है इस देखने की, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, मगर यह इक्वेशन का रटा हुआ होना, इस इक्वेशन का पता होना हमें जरूरी है.
मैं लिख रहा हूं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन सेज दैट डेल्टा H इज इक्वल टू NF del E by del T at constant P T into del E by del T at constant P minus E. This is Gibbs-Helmholtz equation. मैं इसको फर्दर एक और फॉर्मेट में लिखवाऊंगा। डेल्टा H इज इक्वल टू, मैं NF अंदर ले जा रहा हूं, NFT इंटू del E बाय del T at constant P minus NFE. डेल्टा H इज इक्वल टू, इधर T और इधर मैं लिख रहा हूं डेल ऑफ NFE बाय del T at constant P minus NFE। अब हम एक कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE। मैं इधर लिखता हूं डेल्टा H इज इक्वल टू T del ऑफ माइनस डेल्टा G बाय del T at constant P plus डेल्टा G। इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को मैं एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ऑल्दो मेमोराइज तो आपको यही इक्वेशन करना है, क्योंकि इसके बाद की इक्वेशन सारी डेराइव्ड इक्वेशन है। इधर ही लिख देता हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G माइनस P ऑफ डेल्टा G बाय del T। at constant P. This is another mate of Gibbs-Helmholtz equation. इक्वेशन को देखकर डरना घबराना नहीं है, बेहतर है यह सोच लिया जाए कि इस इक्वेशन पर 7-8 सवाल, 7-8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर करेंगे। जब आप 7-8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लोगे इस इक्वेशन पर,
किसी भी तरह की इक्वेशन से फिर डरने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जो मैंने अभी आपको शीट्स दिलवाई है, ढेर सारे सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वो साफ करोगे तो अपने आप इस इक्वेशन पर प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। 6, 7, 8 सवाल करने के बाद में इक्वेशन हमेशा दिमाग में बैठ जाएगी और कभी भी आवश्यकता एग्जामिनेशन में लगी तो आप अप्लाई कर पाओगे। मैं एक और इक्वेशन से इसको कंपेयर करवाता हूं। हमने यह इक्वेशन ऑलरेडी देख रखी है, लिख रखी है। मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने इक्वेशन लिखी थी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन को इसी समय हम इससे कंपेयर कर लें, किसी भी लेटर से इधर से ही कंपेयर कर लेते, इससे कंपेयर कर लेते। डेल्टा एच इधर लिख रहा हूं एनएफ माइनस एनएफई डेल्टा जी हो गया, और इधर डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। फ्रॉम हियर डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी is T delta S from this equation. Delta H minus delta G is equal to T delta S. और डेल्टा H माइनस डेल्टा G इधर से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा S डेल्टा H माइनस डेल्टा G इधर से लिखा जा सकता है, एंड इट वुड बी माइनस P ऑफ del of delta G by delta T at P. And from here, this is equal to minus T del of delta G by del T at constant P. ये गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। टी कैंसिल, चेंज इन एंट्रोपी के लिए इक्वेशन लिख सकता हूं, चेंज इन एंट्रोपी इज माइनस ऑफ डेल ऑफ डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, और डेल्टा एस इज डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई लिख दूं तो ये चीज पूरी ऐसी कैसी दिखने लगेगी, एन एफ del E by del T at constant P. There is change in entropy of the system. गैल्वेनिक सेल की एंट्रोपी चेंज होगी कितनी उस रिएक्शन के दौरान, वंस अगेन इस तरह की नंबर ऑफ जगलिंग्स की जा सकती है, और प्रॉब्लम्स में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इधर हमने गैल्वेनिक सेल की जब रिएक्शन होगी तो बैटरी के अंदर, जो सेल के अंदर कितनी एंट्रोपी चेंज होगी वह लिख दिया, और वो भी अलग अलग तरीके से, यह भी एक फॉर्मेट हुआ लिखने का, यह भी एक फॉर्मेट हुआ लिखने का। दोबारा मैं वह इक्वेशन लिख दूं जिनको आवश्यकता पड़ने पर हमेशा रिकॉर्ड लगाना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू, एंड डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टी
डेल्टा एस टोटल। इन इक्वेशंस को मैं बार बार इसलिए लिखता हूं दैट टू मेक यू राइट। आप बार बार लिखोगे नोट्स बनाते समय तो अपने आप याद हो जाएंगी, अपने आप एग्जामिनेशन में आवश्यकता लगने पर आप अप्लाई करोगे। ये सारी इक्वेशंस है। गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड अब एक लास्ट आर्टिकल बचा हुआ है, रिलेटिंग हाफ शेल पोटेंशियल। कल के दिन पहले आधे पौन घंटे में मैं वह आर्टिकल कराऊंगा और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट कराने लगूंगा, एंड दैट इज कंडक्टेंस ऑफ सेल। लेट अस सी कल कितना हम कर पाते हैं। जो भी कुछ बचेगा उसके बाद में हम उसको कंटिन्यू भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।